मंदिर का ही कलश, मंदिर का ही जल और मंदिर का ही शंकर। तो शंकर भगवान ये सोचेंगे फिर आई काहे को, क्यों आई? तुम किसी के यहां जाओ, एक सहज वाली बात, तुम्हारी बहन के घर गई, कुछ भी नहीं ले गई, और वहीं का गुलदस्ता, वहीं की कोई गिफ्ट उठाकर और तुमने अपनी बहन को दे दिया उठाकर, तो बहन क्या कहेगी? या आप स्वयं जानो ना, आपके यहाँ कोई आए और आप ही के घर का सामान उठाकर, आप ही के घर की चाबी उठाकर, गिलास उठाकर, गिफ्ट उठाकर आप ही को कुछ दे दे, तो आप क्या कहोगे? तो आप ईमानदारी से बोलो, बोलो महेश नगर वालों, अच्छे से बोलो, महेश नगर की जीजी अच्छे से बोलो। बिल्कुल कथा में बैठना तो अलमस्त होकर बैठना, ऐसे मत बैठना कोई ने मार ठोक के बिठाए, बिल्कुल ऐसे बैठो कि कथा सुनने के लिए बैठो। हैं ऐसे कई जगह पर कथा सुनने बाँचने के लिए जाते हैं, वहां माताएं ऐसी मुंह उतार के बैठी रहती है, भगवान भी सोचते काय को आगे, इससे तो अपने घर फिल्म देखती जा, घर में टीवी देखा, क्या मतलब? कथा में बैठो तो बिल्कुल मस्ती से बैठो, अलमस्त हो। अगर आपके यहाँ कोई आया और आप ही के घर का सामान उठाया और आप ही को गिफ्ट कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? सत्य बताना ईमानदारी से। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि हमारे घर में आया बिना पूछे। आप लोग शंकर जी के मंदिर में गए तो शंकर जी से आज्ञा कर ली कि आपने कि मैं लोटा उठा लूं, आपके घर का लोटा, मैं आपके यहीं का पानी भर लूं? शंकर जी से पूछा आपने? आपने तो आए बस तैयार होके आए थे, लोटा उठाया, बाल्टी में से भरा, ने डाल दिया। अब इतने प्रेम से डाले, सिर पे पल्लू बल्लू लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी भी सोचे कितनी ढोंग करे, प्रपंच करे, बताओ ऐसे कोई शंकर मिले क्या? और इतने दिन से लोगों से मैं तो रोज जल चढ़ाऊं, सावन महीने में व्रत करूं, पूरा 1 महीने का व्रत करूं, शंकर जी की उपासना करूं, शिव जी का अभिषेक करूं, शंकर जी पे जल चढ़ाऊं, धतूरा चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं, सब कुछ शंकर जी को चढ़ाऊं, और शंकर जी तो राजी होते ही नहीं है। तो कोई शिव महापुराण की कथा में आकर तो पूछे कि शंकर राजी क्यों नहीं होता? क्योंकि उसी के घर का लोटा उठाकर, उसी का पानी भरकर, उसी को चढ़ा रहे हो। तुम्हारे घर का सामान उठाकर कोई तुम्हें दे तो तुम राजी होगे क्या? तो फिर शंकर काय को राजी होएगा? क्यों राजी? तो फिर तो वहीं का लोटा उठाकर, वहीं का पानी भरकर, वहीं के शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर जी मन में सोचते हैं फिर इतनी दूर आई भी काय को, मैं तेरे घर ही आ जाता, वहीं चढ़ा देती, फिर इतना भी काय को कष्ट कर, क्यों आई? क्या मतलब? महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, ना जाने किसका कलश था। अगर आपने विष्णु पुराण सुनी होगी, हमने पश्चिम मुंबई में बची थी महेश्वरी समाज में, तो उसमें वर्णन करा था कि कार्तिक महीने का, अगर आपने स्मरण करा होगा महेश्वरी समाज की कथा में, विष्णु पुराण में आपने सुना होगा कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी देवालय में जाओ, और एक डब्बे में बत्ती भर कर ले जाओ, घी भर कर ले जाओ, और उस बत्ती को, भरा हुई बत्ती को, उस घी लगी हुई बत्ती को किसी दूसरे के दिए में रखकर जला कर आ जाओ, तो जिसका दिया था, जो लगा कर गया था, भले उसमें बत्ती नहीं है पर तुमने बत्ती लगाई है, इसलिए पूरा पुण्य जिसका दिया था उसको प्राप्त हो जाता है। तुम जिंदगी भर चाहे कितनी भी बत्ती लगाओ, तुम्हारी बत्ती लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं उस बत्ती का। और तुम तो बड़े अंदाजे में एक डब्बा भर के ले गए, रोज लगा पड़ती, और इतने प्रेम से लगाए कि भगवान प्रसन्न हो जाएगा। काय को प्रसन्न? काय को प्रसन्न?